हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम और आप देख रहे हैं पूनम स्टडी ड्रीम। इस चैनल में आपको रिटमेंट्स की तैयारी के बारे में बताया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी रिटमेंट्स लेवल 1 की तैयारी शुरू कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से शुरू की है। मैंने शुरुआत में सारे सब्जेक्ट एक साथ लेने के बजाय सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट लिए हैं, कल्चर, हिंदी और इंग्लिश। मेरा मानना है कि शुरुआत में बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ लेने से हम कंफ्यूज हो सकते हैं और कंसिस्टेंसी भी टूट सकती है। इसलिए मैंने पहले कुछ ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किए और उनमें से इजी टॉपिक से शुरुआत की। जैसे कल्चर में मैंने सबसे पहले त्योहारों से शुरुआत की क्योंकि ये मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा। इससे पढ़ाई शुरू करने में इंटरेस्ट बना रहता है और सबसे ज़रूरी चीज़ कंसिस्टेंसी बनी रहती है। मेरा तरीका सिंपल है, पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, पहले हमें टॉपिक कितना समझा और दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, कम सब्जेक्ट, इजी टॉपिक, टॉपिक कंप्लीट, पीवाईक्यूज और रिविजन। धीरे धीरे जब ये सब्जेक्ट पूरे होते जाएंगे तब बाकी सब्जेक्ट को भी इस तरह ऐड कर देंगे। अगर आप भी मेरे साथ रिटमेंट्स लेवल 1 की तैयारी स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप रिटमेंट्स की तैयारी में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा मेरा एक क्लिप भी आएगा कि मैंने पीवाईक्यूज किए हैं कल्चर के, त्योहार के टॉपिक के। इसमें त्योहार में मैंने पूरा तो ये इस क्लिप में नहीं आ पाया पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं क्लिप में जो त्योहार से रिलेटेड इसमें आएंगे। तो आप उसको देख लेना। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, इसकी पूरी वीडियो भी मिल जाएगी। इस तरह अगर आप इनको 5-7 दिन में फिर दोबारा से रिवाइज करोगे, फिर पीवाईक्यूज करोगे, फिर अगला सब्जेक्ट चूज करने के बाद पिछले वाले को भी 1-2 सब्जेक्ट पढ़ते रहना। जैसे मैंने अभी 3 सब्जेक्ट लिए, तो इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद 2 सब्जेक्ट और लेंगे और एक पिछला चलने देंगे। तो इससे क्या रहेगा कि पीछे वाला भी नहीं भूलेंगे और अगले वाली स्टडी भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और हमारा रिवीजन भी आसानी से होता रहेगा। 2 दिन पहले मैंने ये त्योहार टॉपिक पढ़ा था, तो आज उसके कुछ पीवाईक्यूज किए हैं मैंने। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से होता है? तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है वो श्रावणी तीज से होता है। श्रावणी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, उसको हरियाली तीज भी बोलते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया जो अभी फिलहाल चल ही रहा है, श्रावण मास, और कल तीज है ही, हरियाली तीज। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। वर्ष प्रतिपदा जो हिंदू नववर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो ये सवारी निकाली जाती है जयपुर में श्रावण में। श्रावण माह में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। और राजस्थान की ऐसे प्रसिद्ध तीज की सवारी है जयपुर में। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज इसको कहते हैं, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और बूंदी में इसका मेला पड़ता है और इसका बूंदी में मनोरम जुलूस निकाला जाता है जो नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक निकाला जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है जो अभी 1-2 दिन पहले गई है। इसको श्रावण अमावस्या की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन भोजन में खीर, मालपुए बनते हैं। रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाई जाती है, इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर श्रावण रक्षाबंधन के बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी, वो आती है भाद्रपद महीने में। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। फिर इसके नेक्स्ट अगले दिन ही आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, जिसको अपन गुगो जी बोलते हैं। वो
उसको गोगा नवमी भी कहते हैं और वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। जो इसका मेला भी बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तो इस प्रकार पीवाईक्यूज हैं ये। इस त्योहार टॉपिक को अपन को पढ़ने के लिए है ना, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो हिंदी महीने है ना, चैत वैशाख, आप अगर सही शुद्ध भाषा में याद करके ऐसे भी कर लोगे ना, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो भी आप मतलब याद होना चाहिए किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद आप त्योहार समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट अपन समझते हैं ना, तो उसमें हिंदी महीने के बिना थोड़ा त्योहार टॉपिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हिंदी महीने पहले तो याद करने ही पड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अगर रिटर्न्स की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी महीने तो आपको याद ही होंगे, और नहीं भी है तो कर लेना, क्योंकि हिंदी महीनों के बिना त्योहार समझना थोड़ा आसान नहीं होता। ये महीने याद होने के बाद एकदम से ही अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। और मेरे को तो सबसे ज्यादा इजी ये टॉपिक लगता है राजस्थान की कल्चर में, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसी टॉपिक से स्टार्ट किया है अपनी अभी जो रिकंटिन्यू की है अपनी स्टडी मेंस के लिए, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी बन जाएगी फिर। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पूरा वीडियो देखना है इसको तो कमेंट करना, मैं त्योहार टॉपिक पे पूरा कंप्लीट पीवाईक्यूज एक वीडियोस लेकर आ दूंगी इस पे। अगर ऐसे ही वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।